साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का एक और तोशाखाना स्कैंडल सामने आ गया है। इससे पहले मीडिया में रिपोर्ट की गई घड़ियों के अलावा 3 मजीद घड़ियां इमरान खान ने फ़रोख्त की। तफसीलात के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने तोशाखाने से 15 करोड़ 40 लाख रुपए मालियत की 3 कीमती घड़ियां इस्लामाबाद के वॉच डीलर को फ़रोख्त की और करोड़ों रुपए कमाए। ये तीनों घड़ियां मशरिक़ वुस्ता के आला मुअज़्ज़ज़ खलीजी जजीरे के शाही ख़ानदान के फ़र्द और उसी खलीजी जजीरे के एक मुअज़्ज़ज़ शख्स ने दी। ये उन घड़ियों के अलावा हैं जो पहले मीडिया में रिपोर्ट हुई थीं। द न्यूज़ के नुमाइंदे कासिम अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी इंक्वायरी की तफसीलात ये जाहिर करती हैं कि इमरान खान ने इन 3 नायाब क्लास घड़ियों से करोड़ों रुपए कमाए। इमरान खान ने तोहफे में मिली नायाब घड़ियों का 20% तोशाखाना में जमा कराने से पहले वो घड़ियां बेचीं, फिर फरोख्त से हासिल पैसों से हर एक का 20% सरकारी खजाने में जमा कराया। ये घड़ियां तोशाखाना में कभी जमा ही नहीं की गईं। रहनुमा PTI फवाद चौधरी ने तोशाखाना में जमा कराए बगैर घड़ियां बेचने को इमरान खान का हक करार दे दिया। मेरी घड़ी है, चाहे मैं फेंक दूं तो आप कौन होते हैं पूछने वाले। जब मैंने ले ली कानूनी तौर के ऊपर, मेरी घड़ी है, मैं उसको बेचूं, रखूं, किसी को प्रेजेंट कर दूं, फेंक दूं, इसको आप पाबंदी तो नहीं कर सकते। देखिए इमरान खान को तो करें ना घड़ी बेच दी। जो जरदारी साहब ने BMW गाड़ी ले ली थी, गिलानी साहब ने गाड़ी ले ली थी, ये सबका निकाल लें तोशाखाना और सबका करें, कोई इशू नहीं। ये बात ये लगती है कि वज़ीर आज़म मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा हो, 16 अरब रुपया बाहर भेज रहा हो, प्रॉब्लम है। PM साहब की बात से एग्री नहीं करता था। मैंने कहा था ये सड़क वगैरह ये आपका राइट है, आप बनवाएं। उन्होंने कहा नहीं पैसे नहीं है, हम खजाने से क्यों निकलवाएं, ये बेच के तो उन्होंने वो सड़क बनवा दी। रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी ने अपनी ही पार्टी पर साजिश करने का इल्जाम लगा दिया। कहा कि उनकी अपनी जमात PTI ने उन्हें 2018 के इंतखाबात में हरवाया था। मेरे खिलाफ मेरी अपनी पार्टी ने साजिश की और 2018 में मुझे यहां से सूबाई असेंबली का मेंबर हरवाया। किसने? PTI ने। बरमला कह रहा हूं और खान को भी कहा है, 217 वालों जागो, जागो। मुझे क्या फर्क पड़ा, मैं तो वजीर खारजा बन गया। तुम्हें फर्क पड़ा, तुम्हें फर्क पड़ा, मुल्तान को फर्क पड़ा, जनूबी पंजाब को फर्क पड़ा। मुझे लोगों ने कहा मत लड़ाओ जैन को, वाइस चेयरमैन का बेटा हार गया, बड़ी बेइज्जती होगी। मैंने कहा नहीं, कुछ जंगें होती हैं जो लड़ी जाती हैं सिर्फ जीत के लिए नहीं। कराची में मरकज़ी रोए-ए-हिलाल कमेटी का इजलास हुआ। मुल्क भर में कहीं से भी ज़िलहज का चांद नजर आने की शहादत नहीं मिली। मरकज़ी रोए-ए-हिलाल कमेटी के ऐलान के मुताबिक ईद उल अज़हा इतवार 10 जुलाई को होगी। उधर सऊदी अरब में ज़िलहज का चांद नजर आ गया। कल जुमेरात 30 जून को सऊदी अरब में ज़िलहज की पहली तारीख होगी। वकूफ़ अरफात जुमा 8 जुलाई और ईद उल अज़हा 9 जुलाई को मनाई जाएगी। कौमी असेंबली ने अगले माली साल के विफाकी बजट की कसरत राय से मंजूरी दे दी। फाइनेंस बिल 2022-23 भी तरमीम के साथ मंजूर कर लिया गया। दरामदी मोबाइल फोन्स मजीद महंगे, 100 रुपए से 16,000 रुपए तक लेवी आयद कर दी गई। सुपर टैक्स का दायरेकार मजीद वसी कर दिया गया। तमाम इदारों और अफराद की 15 करोड़ से ज़्यादा आमदन पर सुपर टैक्स आयद। सालाना 30 करोड़ रुपए से ज़्यादा आमदन वाले 13 शोबों पर 10% सुपर टैक्स लगा दिया गया। इनमें एयरलाइंस, ऑटोमोबाइल, मशरूबात, सीमेंट, केमिकल, सिगरेट, फर्टिलाइजर, स्टील, LNG टर्मिनल, ऑयल एंड गैस, शुगर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल और बैंकिंग के शोबे शामिल हैं। वज़ीर मुमलिकत आयशा गौस पाशा ने फाइनेंस बिल 2022-23 कौमी असम्बली में पेश किया, जिसे ईवान ने तरमीम के साथ मंजूर कर लिया। ईवान ने अगले माली साल के वफाकी बजट की भी कसरत राय से मंजूरी दे दी है। फाइनेंस बिल के मुताबिक बजट में $30 के मोबाइल फोन पर 100 रुपए लेवी आयद की गई है। $30 से $100 मालियत के मोबाइल फोन पर 200 रुपए लेवी आयद की गई है। $200 मालियत के दरामदी मोबाइल फोन पर 600 रुपए, $350 मालियत के मोबाइल फोन पर 1800 रुपए, $500 के मोबाइल फोन पर 4000 रुपए लेवी आयद की गई है। $700 मालियत के मोबाइल फोन पर 8000 रुपए, जबकि $701 या ज्यादा मालियत के मोबाइल फोन पर 16,000 रुपए लेवी आयद की गई है। सुपर टैक्स का दायरा कार मजीद वसी कर दिया गया है। तमाम इदारों और अफराद की 15 करोड़ रुपए से जायद आमदन पर सुपर टैक्स आयद किया गया है। सालाना 15 करोड़ रुपए से जायद आमदन पर 1% सुपर टैक्स, सालाना 20 करोड़ रुपए से जायद आमदन पर 2%, सालाना 25 करोड़ रुपए से जायद आमदन पर 3%, सालाना 30 करोड़ रुपए से जायद आमदन पर 4% सुपर टैक्स आयद होगा। सालाना 30 करोड़ रुपए से जायद आमदन वाले 13 शोबों पर 10% सुपर टैक्स आयद करने की भी मंजूरी दी गई है।
इन शोबों में एयरलाइंस, ऑटोमोबाइल, मशरूबात, सीमेंट, केमिकल, सिगरेट, फर्टिलाइजर, स्टील, LNG टर्मिनल, ऑयल एंड गैस, शुगर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल्स और बैंकिंग शामिल हैं। ज़रगून शाह, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। नमल यूनिवर्सिटी में चाय की जगह सत्तू और लस्सी के इस्तेमाल के जाली नोटिफिकेशन पर रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने रद्दअमल दे डाला, नामुनासिब तबसरा भी किया। नमल यूनिवर्सिटी के असातिज़ा ने फवाद चौधरी के ट्वीट पर जाली नोटिफिकेशन की निशानदेही की। तर्जुमान नमल यूनिवर्सिटी ने भी वजाहत की कि फवाद चौधरी ने नकली नोटिफिकेशन ट्वीट करके अपना रद्दअमल दिया। यूनिवर्सिटी में चाय को सत्तू या लस्सी से तब्दील नहीं किया जा रहा। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएंगे स्टेट बैंक एलामिया के मुताबिक 1 जुलाई बरोज़ जुमा बैंक तातील होगी। तमाम बैंक सवाम से लेन देन के लिए बंद होंगे। तातील के दौरान बैंक्स अपने अकाउंट्स क्लोज कर सकेंगे। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अमूर ख़ारिजा कमीशन के डायरेक्टर योंग जायची और उनके वफ़द से मुलाकात की। चीनी रहनुमा के साथ चीन के नायब वज़रा बराए अमूर ख़ारिजा और तिजारत और दीगर चीनी ओहदेदार भी मौजूद थे। तरफ़ैन ने दो तरफ़ा ताल्लुकात के ज़मीन में वसी तर जायज़ा लिया और बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी अमूर पर बात की। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए तहरीक इंसाफ के वकील अहमद अवैस ने कहा है कि जजेस के प्लॉट्स के हवाले से फवाद चौधरी ने गलत बात की है और इमरान खान ने कभी ऐसी बात नहीं की। शाह महमूद कुरैशी के बयान पर तहरीक इंसाफ के वकील अहमद अवैस का कहना था कि शाह महमूद कुरैशी ने दुरुस्त कहा कि उनके खिलाफ साजिश हुई है। रहनुमा मुस्लिम लीग काफ कामिल अली आगा का प्रोग्राम में कहना था कि शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साजिश में अलीम खान का हाथ था, क्योंकि अलीम खान खुद वज़ीर आला बनना चाहते थे। फवाद चौधरी साहब ने जजेस के बारे में एक स्टेटमेंट दिया है कि उनकी हुकूमत जो है वो जजेस को प्लॉट नहीं देना चाहती थी और फ़रोग नसीम साहब जो है उन्होंने कहा कि जी मैं ये कानून जो है उसको आगे नहीं बढ़ाऊंगा। तो ये इल्ज़ाम नहीं लगा दिया एक इस सूरत हाल में? आपके ख्याल में फवाद चौधरी साहब को ऐसा इल्ज़ाम लगाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं है मेरे ख्याल में। ऐसे बादशाह भी उन्होंने बड़ी गलत बात की है और इस बात में मुझे जहाँ तक मैं मिलता रहा हूँ उनसे, इमरान खान साहब से, कहीं ऐसी कभी बात जो है इस किस्म की ना डिस्कशन में आई है मेरे सामने, ना मुझे इस बात का इल्म है और मैं काफ़ी क्लोज रहा हूँ उनके। शाह कुरैशी साहब हैं, वो जब कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ साजिश हुई तो यकीनन उनका इशारा जहांगीर तरीन की तरफ है, लेकिन जब वो कहते हैं कि अगर मैं जीत जाता तो पंजाब की आज ये सूरत ना होती, तो वो इशारा उस्मान बुज़दार की तरफ कर रहे हैं। यकीनन उनका इशारा तो यही है, क्योंकि इसमें शक नहीं है कि अगर वो इलेक्शन जीत जाते पंजाब असम्बली का और उस सूरत में सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होती और ये पॉलिटिक्स जो पंजाब में उसके बाद जैसी चली वो बिल्कुल इससे मुख्तलिफ होती। अलीम खान उस वक्त ये समझ रहा था कि मैं चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट हूँ और तगड़ा कैंडिडेट हूँ, और उनके पीछे जहांगीर तरीन साहब थे। तो ये आपके ख्याल में शाह कुरैशी साहब को हरवाने में सिर्फ जहांगीर तरीन साहब शामिल नहीं थे, अलीम खान भी शामिल? अलीम खान का सबसे अहम जो मोटिव था, जो मकसद था, वो अलीम खान का था। एक बार फिर बजट की बात। इस बजट में तनख्वाहदार तबके पर रिलीफ खत्म कर दिया गया है। माहाना 50,000 रुपये तक तनख्वाह लेने वालों पर कोई टैक्स नहीं होगा। 50,000 रुपये से 1 लाख तक तनख्वाह लेने वालों से 2.5% की शरह से टैक्स लिया जाएगा। माहाना 50,000 रुपए तक तनख्वाह लेने वालों पर कोई टैक्स आयद नहीं किया जाएगा। 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक तनख्वाह लेने वालों से 2.5% की शरह से टैक्स आयद होगा। माहाना 1 से 2 लाख तनख्वाह वालों पर 15,000 रुपए फिक्स टैक्स सालाना, जबकि 1 लाख रुपए से इजाफी रकम पर 12.5% की शरह से माहाना टैक्स आयद होगा। कौमी असम्बली ने तरामीम की मंजूरी दे दी। माहाना 2 से 3 लाख तनख्वाह वालों पर 1,65,000 सालाना, जबकि 2 लाख से इजाफी रकम पर 20% माहाना टैक्स आयद। माहाना 3 से 5 लाख रुपए तनख्वाह लेने वालों पर 4,05,000 रुपए सालाना, जबकि 3 लाख रुपए से इजाफी रकम पर 25% माहाना टैक्स आयद किया गया है। माहाना 5 से 10 लाख रुपए तनख्वाह लेने वालों पर 10 लाख रुपए सालाना और 5 लाख रुपए से इजाफी रकम पर 32.5% की शरह से टैक्स आयद। माहाना 10 लाख रुपए से जायद की तनख्वाह लेने वालों पर 29 लाख रुपए सालाना, जबकि 10 लाख रुपए से इजाफी रकम पर 35% टैक्स आयद होगा। साथ ही रिपोर्टर एजाज सैयद के साथ जरमीन ज़हरा, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। अभी आपको बताएंगे साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया है कि उन्होंने पाकिस्तान वापसी का फैसला
नवाज शरीफ के कहने पर किया है और इसमें वजीर आजम शहबाज शरीफ की रजामंदी शामिल है। उन्होंने कहा कि वो जुलाई के चौथे हफ्ते में पाकिस्तान जा रहे हैं। उन्हें नया पाकिस्तानी पासपोर्ट मिल चुका है, जबकि डॉक्टर ने भी इजाज़त दे दी है। वतन वापसी से पहले उनके वकला अदालत से हिफाजती जमानत के लिए रुजू करेंगे। पाकिस्तान पहुँच कर वो सेनेटर का हल्फ उठाएंगे।